नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम में से अधिकांश लोग भगवत गीता नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसकी महत्ता और उसकी सार्थकता को बेहतर जानते हैं। तो आज हम आपको भगवत गीता के सार से परिचित कराएंगे। आज आप गीता के प्रमुख 21 सीखों के बारे में जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देगा। निश्चित तौर पे सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण ने इसे स्वयं बताया है। इसे समझकर और अपनाकर आप जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, सफल हो सकते हैं। हम बहुत ही सरल और सीधी भाषा में आपको इसे बताएंगे, सामान्य भाषा में, जिससे यह समझना आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। लेकिन आपको ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुननी होंगी, इसलिए बिना स्किप किए हर बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहली सीख, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना कारण नहीं होता। आपको वो राजा की कहानी याद होगी जिसका मंत्री हर बात पे कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा की एक दिन उंगली कट गई तो उसने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा बहुत नाराज़ हुए। फिर एक बार राजा मंत्री के साथ शिकार खेलने कहीं गए तो वहाँ जंगल में कुछ आदिवासियों ने उन्हें बंधक बना लिया और उन्हें बलि के लिए ले गए। लेकिन उनके तांत्रिक ने कहा कि बलि में अंग भंग नहीं होना चाहिए। यदि किसी का अंग भंग होगा तो उसकी बलि माता नहीं स्वीकार करेंगी। और उन्होंने जब राजा की उंगली कटी देखी तो राजा को छोड़ दिया। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा या बुरा, उसका कोई विशेष कारण होता है। कुछ भी इस जीवन में अकारण नहीं होता। दूसरी सीख, आप कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, लेकिन हमें कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहिए। यह मानना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे वो हमसे कोई करवा रहा है, उसे हमसे करवाने वाला कोई और है। और वो कौन है? वो ईश्वर है, जिसके आदेश पर हम यह सब कर रहे हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इससे व्यक्ति को कभी घमंड, लालच या खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की गलती नहीं होती है। वो विनम्र रहता है, उसे कभी दुख नहीं होता है। तीसरी जो सीख है वो है कि दूसरों के गुलाम होकर खुश रहने की जगह आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो आप सबसे सुखी हैं। भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बदतर माना गया है। आज हम अपने विचारों के गुलाम हैं। दूसरों के अधीन होकर हम गलत सही हर कार्य करते रहते हैं, लेकिन इसमें हमें बस इतना देखना चाहिए कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं से कम ना हो, वो बनी रहे। जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी आप खुश रहेंगे। चमचों की तरह किसी और के आगे जी हजूरी करने लगेंगे तो आप गुलाम बन जाएंगे। तो आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना करें, वो बेहतर है। चौथा जो सीख है वो है कि इच्छा, क्रोध, लालच, ये तीनों नर्क के द्वार हैं। इच्छा होना तो स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति में, लेकिन उसके लिए गलत सही कुछ भी करना, कोई भी कदम उठाना, दूसरों को चोट पहुंचाकर, उनको नुकसान पहुंचाकर अपनी इच्छा पूर्ति करना, यह बहुत गलत है। दूसरा क्रोध हमारे कमज़ोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जितने हम कमज़ोर होंगे उतना ही हमें क्रोध आएगा। फिर बीपी, शुगर, हेमरेज, दिल की बीमारी, अनेक समस्याएं सामने आएंगी। और लालच के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी आपको पता होगी। तो लालच कभी भी सही रास्ता नहीं दिखा सकती। तो यह तीनों नर्क के द्वार हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। पांचवी जो सीख है वो है कि इंसान बिना वस्त्रों के पैदा होता है और बिना वस्त्रों के ही दुनिया से जाता है। मतलब ना आप कुछ लेकर आए थे और न कुछ लेकर जाएंगे। सब कुछ आपने यहीं से लिया है और यहीं आपको छोड़ देना है। जो धन, सुख, वैभव, पद, प्रतिष्ठा आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास थी और परसों किसी और के पास होगी। तुम इसे अपना समझकर खुश हो रहे हो, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। यह सब कुछ आपसे छिन जाना है। इसलिए हमेशा निर्विकार भाव से, शांत भाव से रहिए। छठवीं सीख है
कि इस जीवन में आप जो कुछ भी हैं वह केवल अपनी सोच की वजह से है। चाहे आप करोड़पति हो या भिखारी हो, वह केवल आपकी सोच की वजह से है। अगर आपकी सोच अडिग है, लक्ष्य से आप भटक नहीं रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, सही दिशा में सोचें और उस पर दृढ़ रहें। 7वीं सीख है कि सबसे सुखी और सफल व्यक्ति वह है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक तरह से सोचते हैं, एक पक्ष में सोचते हैं। मतलब कि व्यक्ति का दिल और दिमाग एक समान सोचता है। जब मन में अनेक तरह की इच्छाएं होती हैं तो व्यक्ति भटक जाता है, उसका मन अशांत हो जाता है। इसलिए मन को दृढ़ रखिए, संयम में रखिए और मन जो कहे वो करिए, तो आपका दिल और दिमाग एक ढंग से सोचेगा, तो आप कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते। 8वीं सीख है, कोई काम इस दृष्टि से अच्छा या बुरा होता है कि उसको करने की आपकी नीयत कैसी है। स्वार्थवश कर रहे हैं तो काम बुरा है। किसी भी काम के लिए, किसी की मदद के लिए आप कर रहे हैं तो वही काम अच्छा है। उद्देश्य कैसा है, इस पर यह निर्भर करता है कि वह काम अच्छा है या बुरा है। जैसे महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उनके उद्देश्य अलग अलग थे। पांडव धर्म की स्थापना करना चाह रहे थे और कौरव अधर्म कर रहे थे। तो आपके उद्देश्यों पर ही उस काम का अच्छा या बुरा होना निर्भर करता है। 9वीं सीख है कि सच्चाई और अच्छाई को न कभी छिपाया जा सकता है, न कभी हराया जा सकता है। आप उसे रोक नहीं सकते। इसलिए कुछ भी ऐसा कभी करें तो ध्यान रखें कि सच आज नहीं तो कल सामने आएगा ही। ऐसा असत्य बोलना भी बुरा नहीं है जिससे किसी का भला होता हो, और वो सत्य भी बेकार है जिससे किसी का नुकसान हो जाए। 10वां पॉइंट है कि अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना होगा। यदि आप संघर्ष नहीं करते तो आपको दुखी होने का भी अधिकार नहीं है कि मुझे यह सब कुछ नहीं मिला। कुछ हासिल करना है तो सही समय मत देखिए, बस जुट जाइए, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए। मेहनत करने और कोरे सपने देखने में अंतर होता है। 11वीं सीख है कि अपना कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन फल की इच्छा मत रखिए। यदि आप सफलता असफलता के दृष्टि से अपने काम को देखने लगेंगे, मैं कितना सफल हुआ या कितना असफल हुआ, तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, आप कुंठित व दुखी होंगे। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन को मत बढ़ाइए, बल्कि असफल होने पर सोचें कि आपके मेहनत में कहीं कमी रह गई थी, इस वजह से आप असफल हुए। परिणाम के बारे में सोचे बिना कर्म कीजिए, उचित फल तो आपको मिलेगा ही, ऐसा श्री कृष्ण का कहना है। 12वीं सीख है कि हम इस दुनिया में स्वयं को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो हर दिन मर रहा है। जब व्यक्ति मन से हार जाता है तो वो मरे हुए के समान हो जाता है। हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को बेहतर बनाती है, तभी वो आगे चलकर परमात्मा से मिल पाती है। इसलिए निराश न हो, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। 13वां पॉइंट है कि दूसरों को क्षमा करके आगे बढ़ने वाले ही सबसे ताकतवर हैं इस दुनिया में। भगवान भी बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे काम करने वालों को अपना लेते हैं, इतने नेकदिल होते हैं भगवान। तो फिर क्षमा करना हमेशा महान व्यक्ति की निशानी होती है, वह हमेशा सामने वाले से बड़ा साबित होता है। इसलिए दूसरों को क्षमा करके आगे बढ़ते रहिए। 14वीं सीख है, आपकी जिंदगी केवल तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं तो आप इस दुनिया में सबसे अलग हो जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो आज तक आप हासिल नहीं कर पाए, तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा जो आज से पहले आपने नहीं किया है। सोच को बदलना होगा, कुछ अलग करना होगा। 15वां बिंदु है कि हमें लगता है कि मन को वश में रखना मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बस प्रयास करो
निरंतर करो और अभ्यास करो। अभ्यास से इस दुनिया में सब कुछ संभव है। 16वीं सीख क्या है कि जो भी काम शुरू होता है, जो कुछ भी दुनिया में शुरू होता है उसका अंत ज़रूर होता है, और जिसका अंत होता है वह फिर शुरू होता है। ये एक अंतहीन चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। आज आप खुश हो, कल आप दुखी होगे, और फिर उम्मीद की एक किरण आएगी और सुख लौटेगा, फिर आप सुखी होगे। लेकिन धीरे धीरे फिर दुख आने लगेंगे। तो ये एक अंतहीन सिलसिला है जो चलता रहता है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़कर व्यक्ति को शांत भाव से दोनों को वहन करना चाहिए। 17वीं सीख है कि खुश रहना या दुखी रहना आपकी मानसिक अवस्था है, और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यह आपकी मर्जी है कि आप कैसे रहना चाहते हैं। अगर आपको दुखी ही रहना है तो आप उसके 10 बहाने खोज लेंगे और दुखी बने रहेंगे। ऐसे ही अगर खुश रहना है तो 1000 कारण मिल जाएंगे खुश रहने के। आप जैसा रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, यह पूरी तरह आपकी मर्जी है। 18वीं सीख है कि दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। अगर हम उसे वश में नहीं रख पाते तो इसे काबू में करके हम जो भी चाहें वो दुनिया में कर सकते हैं। इसे मित्र बना ले तो सफलता हमारे कदम चूमेगी, क्योंकि हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। हम हमेशा सही दिशा में जाएंगे। 19वां बिंदु है कि जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल वर्तमान में है। जब हम वर्तमान को अच्छा बनाते हैं तो भविष्य अपने आप अच्छा बन जाता है, और अतीत को हम बदल नहीं सकते, इसलिए उस पर समय गंवाना व्यर्थ है। इन सब चक्कर में हम वर्तमान पर ध्यान नहीं देते और अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। इसलिए वर्तमान में रहिए, वर्तमान की सोचिए और वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। 20वीं सीख है कि इस धरती पर कोई किसी का साथ नहीं देता। हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होती है। यहाँ आपको खुद ही लड़ना है, खुद ही समझना है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह पूरे विश्वास के साथ उस दिशा में प्रयास करे। सदैव अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने का सोचना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे 10 लोगों का साथ मिल जाएगा तब हम ये काम करेंगे। अंतिम और 21वीं सीख है कि व्यक्ति को साहसी होना चाहिए। कायरता तो कायरता है, चाहे वह करुणा जनित हो या भय जनित। अर्थात भय के कारण या करुणा के कारण यदि आप कुछ नहीं करते तो आप कायर हैं। अपने अस्तित्व व अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए, न अन्याय करे और न उसे सहे। व्यक्ति को पलायन नहीं, पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना है तो यह ज़रूर आपके जीवन में बदलाव लाएगा, आपको आगे ले जाएगा और आप स्वयं में हुए परिवर्तन को महसूस भी कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।